बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सप्रेसिव मीन्स एंड स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस इन ईव्स डायरी। मार्क ट्वेन ने जो ईव्स डायरी लिखी है उसके अंदर कौन कौन से एक्सप्रेसिव मीन्स और स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं उसको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहला है एपिथेट्स। एपिथेट्स क्या होते हैं? विविडनेस और डेप्थ टू डिस्क्रिप्शन। अगर हम ईव्स डायरी पढ़ें तो ईव्स डायरी के अंदर बहुत एपिथेट्स यूज़ किए गए हैं। विविडनेस है, डिस्क्रिप्शन है, पूरे सीन की पूरी इमेजरी क्रिएट की हुई है। और जब हम ईव्स डायरी पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो उन सारी चीज़ों को हम अपने इर्द गिर्द फील कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वाकई अभी भी ऐसा हो रहा है या वैसे किस तरह से हुआ होगा। तो एपिथेट्स में सबसे पहले है टाइगर्स ब्रेथ वाज स्वीट एंड प्लेजेंट बिकॉज दे लिव ऑन स्ट्रॉबेरी। अब ईव जो है जब टाइगर्स के साथ टाइम स्पेंड करती है तो टाइगर्स, अब वो ऐसे टाइगर्स नहीं है जो कि इंसानों को खाते हैं या जानवरों को खाते हैं, वो ऐसे टाइगर्स हैं जो कि स्ट्रॉबेरीज खाते हैं, स्ट्रॉबेरीज पे जिंदा रहते हैं। और यहाँ पे अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि वाह टाइगर्स जो है वो स्ट्रॉबेरी कैसे खाते होंगे। उसके बाद द स्क्रैच एक्सपेरिमेंट्स शंस द थ्रो। अब वो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करती है। फ्रॉजी हेयर एंड ब्लू आइज। फ्रॉजी हेयर एंड ब्लू आइज किस तरह से हो सकते हैं? जो हेयर हैं वो फ्रोज़ी हैं बिल्कुल और आइज़ ब्लू, ये विविडनेस क्रिएट करती हैं एक टेक्स्ट के अंदर। लविंग गुड हार्ट इज़ रिचेस, शी वाज़ अ टिमिड लिटिल थिंग। तो ये चीज़ें जो है ये एपिथेट्स क्रिएट करती हैं एक लिटरेरी पीस ऑफ वर्क के अंदर। उसके बाद है जी मेटाफर्स। मेटाफर्स में अ शार्प इंटरेस्ट, अ क्रूअल पेन, द पिंक टस्ट, The pink dust soon brilliant yellow and red flares shot up through the smoke. अब इंटरेस्ट शार्प कैसे हो सकता है, पेन क्रूअल कैसे हो सकता है, डस्ट पिंक कैसे हो सकती है और जो येलो एंड रेड फ्लेयर्स हैं वो ब्रिलियंट कैसे हो सकती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेटाफर्स को रिप्रेजेंट करती हैं इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर। उसके बाद है जी इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर रेपिटेशन। बहुत सी रेपिटेशंस की गई हैं इस डायरी के अंदर। उनमें सबसे पहला इट इज़ नॉट ऑन अकाउंट ऑफ हिज ब्राइटनेस दैट आई लव हिम, नॉट इट इज़ नॉट। इट इज़ नॉट ऑन अकाउंट ऑफ हिज इंडस्ट्री दैट आई लव हिम, नो इट इज़ नॉट दैट। इट इज़ नॉट ऑन अकाउंट ऑफ हिज ग्रेशियस एंड कंसिडरेट वेज दैट आई लव हिम, इट इज़ नॉट ऑन अकाउंट ऑफ हिज एजुकेशन दैट आई लव हिम, नो इट इज़ नॉट। अब यहाँ पे जो रेपिटेशन है वो किस तरह से है? इट इज़ नॉट ऑन अकाउंट ऑफ हिज ब्राइटनेस को अगर हम निकाल दें तो बाकी जो पूरा सेंटेंस है वो रिपीट हो रहा है। इट इज़ नॉट ऑन अकाउंट ऑफ हिज इंडस्ट्री को अगर हम निकाल दें तो बाकी पूरा जो सेंटेंस है वो रिपीट हो रहा है। थर्ड में अगर हम ग्रेशियस को निकाल दें तो बाकी जो पूरा सेंटेंस है वो भी रिपीट हो रहा है जस्ट इन स्पाइट ऑफ कंसिडरेट वेज। और इसके अलावा लास्ट में जो एजुकेशन है अगर उसको हम रिमूव कर दें तो बाकी जो सेंटेंस है वो रिपीट हो रहा है। तो रेपिटेशन किस लिए होती है? रेपिटेशन होती है एम्फेसाइज करने के लिए किसी आइडिया को, किसी कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पे क्यों किस आइडिया के ऊपर एम्फेसिस दिया जा रहा है? ईव के आइडिया के ऊपर कि क्यों वो आदम को इतना लाइक करती है। वो क्यों करती है? उसकी ब्राइटनेस की वजह से नहीं करती, इंडस्ट्री की वजह से नहीं करती, ग्रेशियस की वजह से नहीं करती और एजुकेशन की वजह से नहीं करती। वो उस आदम को इतना लाइक क्यों करती है? क्योंकि वो एक मेल है, वो एक मर्द है, वो स्ट्रॉन्ग है, चिवलरिक है, बहादुर है और वो प्रोटेक्ट कर सकता है ईव को हर सूरत में, इसलिए वो ईव जो है उसको लाइक करती है। और ये मैटर ऑफ मेलहुड है, मैटर ऑफ मैन है इस वजह से।